2-3 दिन से जो भयंकर बारिश होती हुई। तो दोस्तों ये है ब्यास नदी और बिल्कुल इसका लेवल जो है यहाँ के इंडस्ट्री एरिया के बराबर हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ ढालपुर में जो पेड़ गिर चुका है। तो यहाँ पर भी जो है पुल टूटा हुआ है कुछ इस तरह। और दोस्तों यहाँ से भी गया हुआ है ये रोड। तो दोस्तों ये है भूतनाथ पुल और ये है ब्यास नदी। और यहाँ और नदी दोस्तों बिल्कुल साथ टच होती हुई बिल्कुल। और दोस्तों पानी के लिए भी लगती हुई लंबी लाइन। फटाफट चलते हैं यहाँ से। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम ठाकुर। देवभूमि कुल्लू में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज 1-2 दिन से खूब बारिश हो रही है कुल्लू में और नदी नाले दोस्तों खूब बड़े हुए हैं। तो अभी मैं उसको 5 बजे छुट्टी होने के बाद दोस्तों निकला था इधर। तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों ब्यास नदी क्या तगड़ी नदी आई। ब्यास बहुत ही खतरनाक आई दोस्तों ब्यास नदी है। तो दोस्तों ये है ब्यास नदी और बिल्कुल इसका लेवल जो है यहाँ के इंडस्ट्री एरिया के बराबर हो चुका है। तो दोस्तों भयंकर नदी आती हुई ब्यास नदी। बहुत ही खतरनाक दोस्तों। और इसमें जो है सिलेंडर भी आ रहे हैं बह के। तो गैस सिलेंडर भी बह के आते हुए और भयंकर नदी दोस्तों बिल्कुल बराबर ही है, बिल्कुल साथ में ही जबरदस्त नदी आती हुई। चलो 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 चलो। तो दोस्तों 2-3 दिन से जो भयंकर बारिश होती हुई और अभी भी दोस्तों फिर से जो बारिश शुरू हो गई है। तो ये इंडस्ट्री एरिया शमसी है और ये 5 बजे छुट्टी होने के बाद दोस्तों निकला हूँ घर की ओर। और मनाली के तो रास्ते दोस्तों क्या बोले, पूरे रास्तों के बुरे हाल है। टूट चुके हैं मनाली का जो है वो पूरा रास्ता बह चुका है। तो दोस्तों यहाँ ढालपुर में जो पेड़ गिर चुका है और ये जड़ से उखड़ गया पेड़ बारिश आने के कारण। ये है ढालपुर और सामने दोस्तों मक्के खाते हुए लोग। और ठंड में जो है मक्के खाने का मज़ा है तो मक्की खाते हुए। दोस्तों ये है ढालपुर का चौक और यहाँ से जाती है बसें भुंतर के लिए। तो लॉन्ग रूट वाले बसें दोस्तों बंद है फिलहाल। जो यहाँ से जो लोकल बसें जा रही है कुल्लू भुंतर, ये भुंतर चौक है। तो अभी पहुँचा हूँ मैं अभी शमसी इंडस्ट्री एरिया से। यहाँ पर अभी उतरा मैं और खूब भीड़ थी बस में, खड़े खड़े आना पड़ा। तो दोस्तों अभी हूँ मैं ढालपुर में और ये है ढालपुर। तो मुझे जाना है यहाँ से नीचे की ओर लो ढालपुर की ओर। लोअर ढालपुर की ओर है दोस्तों नीचे की ओर जाता रास्ता। और ऊपर से सामने है रथ ग्राउंड। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे बादल। अभी तो दोस्तों इधर जो भीड़ भागा कम है बारिश के कारण। दोस्तों मौसम ख़राब होने के कारण आधी मार्केट जो है लो ढालपुर बंद ही पड़ी है। कुछ दुकानें दोस्तों आज बंद पड़ी है क्योंकि 2-3 दिन से जो मौसम जो है बिल्कुल ख़राब और लाइट भी नहीं है। तो दोस्तों ये नदी आई है लग वैली से और एक खूब भयंकर नदी इस वक्त। तो दोस्तों ये है कुल्लू का बस स्टैंड और सभी बसें जो इस वक्त बस स्टैंड में खड़ी हुई है क्योंकि ज़्यादातर रास्ते दोस्तों है बंद। सभी रास्ते मनाली वाले रास्ते तो दोस्तों बुरे हाल है, जगह जगह से टूट चुके हैं बुरी तरह से। तो अभी जो भी जाने वाली बसें हैं इधर मनाली तो खड़ी हुई हैं और मंडी वाले रास्ता भी दोस्तों ख़राब ही है। वहाँ भी 10-10 घंटे जो है जाम में खड़ना पड़ता है। तो ये दोस्तों कुल्लू का बस स्टैंड कुल्लू सेंटर। तो खूब भीड़ होती थी बस स्टैंड में। आज उतनी भीड़ नहीं है बस स्टैंड में क्योंकि ज़्यादातर रास्ते दोस्तों जो है वो बंद है पड़े हुए हैं। तो इसलिए बसें जो है बस स्टैंड में ही खड़ी हुई है। तो यहाँ पर भी जो है पुल टूटा हुआ है कुछ इस तरह से टूटा है दोस्तों ये पुल। और बारिश दोस्तों फिर से जो है शुरू हो चुकी है। ये है आती हुई लग वैली से नदी। और दोस्तों यहाँ से भी गया हुआ है ये रोड पूरा ही टूट चुका है। तो दोस्तों ये रोड बनाया था बस स्टैंड के लिए जो मेन रोड पर NH है मनाली ले वाला, उससे जोड़ा हुआ था इस रोड को। पर ये भी टूट गया है। इसकी भी हालत जो है दोस्तों खस्ता हो चुकी है।
दोस्तों अब ये पुल जो है सिर्फ पैदल चलने के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ तो अब इस पर चल नहीं रही है। और इधर है दोस्तों ब्यास नदी, जो कि बहुत ही भयंकर आई हुई है इस बार, बहुत ही भयंकर जिसे कहते हैं ब्यास नदी। तो नाली में दोस्तों पतलीकुल साइड दोस्तों कहीं फटा था बादल। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ के ये ब्यास नदी तो बहुत ही भयंकर आती हुई। और इससे दोस्तों कई जो नदी के किनारे जो शायद जो कई घर बने थे वो गिर के चुके हैं, और कई को सिलेंडर सामान बहता हुआ नदी में। तो दोस्तों कुछ ऐसा है ब्यास नदी का रूप। क्योंकि 2-3 दिन से दोस्तों खूब बारिश हो रही थी, इस कारण दोस्तों ये जो है भयंकर रूप धारण किया ब्यास नदी ने। और कईयों के घर जो है दोस्तों गिर गए हैं, घर कईयों की दुकानें। देखिए दोस्तों बिल्कुल भयंकर। और इस तरह दोस्तों ब्यास नदी है ऊपर जो सामने वाली दोस्तों दिख रही है आपको, ये आ रही है नदी लग वैली से। और सामने दोस्तों हनुमानी बाग, और ये ऊपर से दोस्तों मेन रोड है जो जाता है मनाली लेह के लिए। और बहुत ही भयंकर जो होती हुई बारिश भी दोस्तों बहुत जोर की हो, मतलब बारिश भी शुरू हो चुकी है। और सामने दोस्तों खतरनाक ब्यास नदी। तो दोस्तों ये है भूतनाथ पुल, और ये है ब्यास नदी, और यहाँ पर है दोस्तों भूतनाथ मंदिर है इधर। और ये दोस्तों अब का पूरे कुल्लू का नज़ारा है। और बारिश भी दोस्तों फिर से जो शुरू हो चुकी है। और ये ब्यास नदी बहुत ही भयंकर रूप धारण किया और इस वक्त ब्यास नदी ने। दो तीन दिन से दोस्तों लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण दोस्तों खूब ब्यास नदी में पानी आया हुआ है। और पतलीकुल साइड बादल भी फटा था आज। तो दोस्तों सामने वाले इन घरों का दोस्तों जो है खतरा भी है, क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल बराबरी लेवल में इस वक्त चल रहा है। तो देखिए तो ये दोस्तों अखाड़ा बाज़ार है, अखाड़े बाज़ार को भी दोस्तों है खतरा ब्यास नदी से। और बहुत ही तेज भाव है इस वक्त ब्यास नदी का, और यहाँ लोग भी हैं। और नदी दोस्तों बिल्कुल साथ टच होती हुई, बिल्कुल ही लेवल जो उसका बराबरी है। तो अखाड़ा बाज़ार के थोड़ा सा खतरा। तो दोस्तों ट्रक भी जो यहीं पर खड़े हुए हैं, क्योंकि रास्ते हैं बंद। मंडी वाला रास्ता भी बंद, मनाली वाले रास्ते बंद, रास्ते जो टूट चुके हैं बहुत बुरी तरह से। तो ट्रक भी दोस्तों खड़े हुए हैं इधर लाइन वार। और मनाली वाले रास्ते में तो दोस्तों बहुत बुरे हाल है, जगह जगह से पूरी तरह से टूट चुके हैं। मुझे तो लगता है कई महीने लग जाएंगे उसको बनाने के लिए। तो क्या करें, बनाने तो पड़ेंगे ही। अब जितनी जल्दी बनेंगे उतना अच्छा है। पर यह है सबसे पहले तो दोस्तों मौसम साफ़ हो जाए तो फिर बात बढ़िया है, क्योंकि मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी, तभी जो हो रोडों का काम पूरा होगा। तो सड़कें बनेंगी जहाँ जहाँ टूटा हुआ है। तो दोस्तों ये पुल जो यहाँ से बस स्टैंड की ओर कुल्लू के लिए, जो कुल्लू शहर के लिए शॉर्टकट रास्ता था, यहाँ से बनाया तो बस स्टैंड के लिए यहाँ से बसें जाती जो मनाली से आती थी। पर इस पुल को भी दोस्तों खतरा हो चुका, क्योंकि ब्यास नदी जो उसको टच करती हुई जाती हुई शायद ये कभी भी टूट सकता है। इसलिए यहाँ से जाने के लिए दोस्तों जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया रास्ता। तो कुछ ऐसा है ये पुल जो अखाड़े बाज़ार होते हैं कुल्लू बस स्टैंड की ओर जाता था, पर ये जो है टूटने के कगार पे अब। और थोड़ा सा खतरा है इस पुल के लिए, शायद ये पुल जा सकता है। तो दोस्तों ब्यास नदी इसको छूती हुई है। और यहाँ जो रोड में भी दोस्तों जो है ज़मीन बैठ चुकी है। तो इस पुल को तो पूरे तरह से जो है वो खतरा हो चुका है, वो कभी भी जो है बह सकता है अगर रात भर ऐसे खतरनाक बारिश होती रही तो। दोस्तों यहाँ से भी ऊपर से जो है दोस्तों पत्थर गिर रहे हैं नीचे रास्ते में, रोड पे।
तो दोस्तों अभी चल पड़ा मैं वापिस। अब यहाँ से पड़े मेन रोड में और यहाँ से दोस्तों अब चल पड़ते हैं दोस्तों अब वापिस। बारिश फिर से कभी रुक रही है बारिश, कभी हो रही है। तो दोस्तों बारिश कभी हो रही है और कभी जो रुक रही है बारिश। तो ये अभी सिंगल रोड है, सामने से आती हुई गाड़ी तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी और आती हुई सामने तेज रफ्तार से। तो अभी साइड में निकलता हूँ। तो दोस्तों 1-2 दिन से दोस्तों खूब जो भयानक तगड़ी जो कह सकते हैं बारिश हुई है, और जिस कारण दोस्तों बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह रोड चले गए हैं, कई जगह किसी के घर टूट गए हैं, तो कई जगह बादल फट रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल हुआ है इस वक्त कुल्लू का। और हिमाचल में दोस्तों कई जगह बुरे हाल है, पूरे हिमाचल में बारिश बाढ़ जगह जगह बारिश से जो दोस्तों सभी जगह जो नुकसान होता जा रहा है। और दोस्तों पानी के लिए भी लगती हुई लंबी लाइन हैंडपम्प में, और दोस्तों बारिश की वजह से पाइप लाइनें टूट चुकी हैं और बिजली भी नहीं है। तो पानी भरने के लिए लगती हुई लंबी लाइन हैंडपम्प की है लोअर ढालपुर में। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचा था एक पानी, और यहाँ पर नाम एक, और ये दोस्तों आप आती हुई लग वैली से नदी, और ये पुल तो आती दोस्तों लग वैली से नदी। और खूब तेज भाव है इस नदी का इस वक्त। फटाफट चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा पुल के ऊपर नहीं पहना, जल्दी से निकल सकते हैं। कहीं नहीं लाइट, पूरे कुल्लू में नहीं लाइट, अब अंधेरा हो गया है। तो दोस्तों फाइनली जो पहुँच गया मैं घर पे, और लाइट पूरे जो है इस वक्त कुल्लू में नहीं है। तो अपना मोबाइल भी चार्ज ही कर देते कुछ ना कुछ पावर बैंक से, नहीं तो फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा।